हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं सभी का स्वागत है। हम लोग भाषा लिपि और व्याकरण हमने ये आरंभ किया था और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम व्याकरण के अंग वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के भेद और वर्णमाला का वर्गीकरण हमने कल किया था। तो वो कितने कितने प्रकार के उसमें व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, ये आज हम बताएंगे। तो वर्णमाला में या दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, वो वर्ण होते हैं या वर्णों के भेद दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो दोनों में से आज हम स्वर के विषय में पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? सर्वप्रथम स्वर की बात आई तो स्वर किसे कहते हैं? जब किसी वर्ण को बोलते समय मुख से वायु बिना रुके बाहर निकले तो वो होते हैं क्या? स्वर होते हैं। और स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो स्वरों पे आधारित होते हैं। वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वरों की सहायता से वो बोले नहीं जा सकते। इसलिए जो स्वर हैं ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। अब स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, ये हम बता चुके हैं पहले। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व और स्वर दो प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व ह्रस्व या मूल स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर, ठीक है। और दूसरा संधि स्वर। दो प्रकार के स्वर हो गए। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे संधि स्वर कैसे हो गया? ये तो दीर्घ स्वर होता है। बिल्कुल ठीक है, किंतु जो हम अभी तक 6 to 8 जो रहता है बच्चों को, वो ह्रस्व और दीर्घ पढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? इसमें सबसे पहले हम ये जाने कि ह्रस्व स्वर क्या है, फिर हम संधि स्वर पे आते हैं, तब हम बताते हैं दीर्घ स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर या मूल, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में जितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, 52, सबसे कम समय लगे वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। या स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है जिनमें, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। और संधि स्वर, संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। अब बात आई संधि स्वर की, तो संधि स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं या बीए के हैं या एमए के हैं, उनके यहाँ जो ज्यादा नहीं दिया रहता, पुस्तकों में कम देते हैं, वही पूछते हैं। और बीए के सिलेबस में है, ये दिया है। तो दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर जो है जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, वो होते हैं दीर्घ स्वर। मतलब दीर्घ स्वर तो ये भी है, संयुक्त स्वर भी है, ये भी है, कायदे से तो दोनों है, किंतु दोनों में फर्क क्या है संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर में? संयुक्त स्वर में जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आ प्लस आ, बड़ा, ठीक है, ई प्लस ई, बड़ी, ऊ बड़ा ऊ। तो हमारे ये जो है, ये तीन, ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। अब इसमें ये देखो, दीर्घ स्वर में खास बात देखो कि आ छोटा छोटा, छोटी छोटी छोटी, छोटा ऊ छोटा ऊ, और ये बड़ा बड़ी बड़ा ऊ,
ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। अब संयुक्त स्वर की बात आती है। संयुक्त स्वर में क्या खास बात है कि दीर्घ स्वर में तो समान स्वर होते हैं, पर संयुक्त स्वर में विजातीय माने उस जाति के नहीं होते। आ जैसे आगे लगा है, आ के बाद ई है, ऊ है, री, कुछ भी लगा होगा, विजातीय होते हैं स्वर। संयुक्त स्वर में क्या होता है, विजातीय स्वर होते हैं। तो अब आ जैसे जैसे इसका उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। आ ई, इसका क्या हुआ जब संधि कर दी, ए हो गया। ऐसे ही आ ए, तो ये क्या हो गया, आए हो गया, ए आए। फिर आ प्लस ओ आए, ओ हो गया, आ ओ आओ। ये ओ होगा, ठीक है। तो अब देखिए, हमने जो पढ़ा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और संधि स्वर। अब ह्रस्व स्वर जो है हमने बताया कि छोटा, छोटी, आ ई ऊ, ये क्या है, ये मूल स्वर और ह्रस्व स्वर। इसे क्या कहेंगे, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। और ये फिर उसके बाद है दूसरा संधि स्वर। दो भागों में बांटा है स्वर को, कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। ये दो भागों में बांटा है इनको, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संधि स्वर को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। दीर्घ स्वर में छोटा छोटा, छोटी छोटी, छोटा हो छोटा हो, माने दीर्घ स्वर जो है केवल बड़ा बड़ी बड़ा हुआ, ये याद रखो। दीर्घ स्वर जो है, कभी जो कंपटीशन होते हैं जैसे नेट का आता है या पुलिस वालों का आता है, दीप में इतना नहीं पूछते हैं, फिर भी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन नेट वगैरह में तो ही पूछते हैं। पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, उनमें इसी तरह से पूछते हैं। तो अब इसमें बड़ा बड़ी और वो, ये क्या हुआ है, दीर्घ स्वर हो गए। अब संयुक्त स्वर में क्या हुआ, छोटा प्लस बड़ी, ए आ, ए बराबर आए, आ ओ बराबर ओ, आ ओ बराबर ओ। तो ए आए ओ औ, ए आए ओ औ, ये चार वर्ड हो गए। चार वर्ड जो हैं ये आपके हो गए संयुक्त स्वर। ये हो गए आपके संयुक्त स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर तीन हो गए और चार हो गए ये, सात, और यहां पर री होगा ये। तो ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए ये, और चार, तीन, सात और चार, 11। इस तरह से 11 जो हैं ये स्वर वर्ण आपके हो गए। अब इसका जो नोट्स बनाए हमने उसके माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। स्वर वर्ण हो गए और व्यंजन हम कल की क्लास में आपको समझाएंगे। तो वर्ण या वर्णमाला के भेद चलिए पढ़ते हैं। वर्णमाला के को दो भागों में व्यक्त किया गया है, या वर्णों को दो भागों में व्यक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। जैसा हमने आपको बताया तभी, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि बिना रुके मुख से निकलती है, उन वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर के भेद, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन, इनको शॉर्ट वॉवेल्स बोलते हैं, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जो वर्ण हैं वो सबसे कम स्वर वर्णों में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, या मूल स्वर भी कहते हैं इनको। और ये कौन से हैं, आ ई ऊ री। संधि स्वर में ये वह स्वर हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यह दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर से लगभग
दुगना समय लगता है वहाँ दीर्घ स्वर होते हैं। जो स्वर होते हैं उनसे दुगना समय लगे बोलने में तो वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे तो क्या होगा, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। तो आ प्लस आ। अब ये अलग अलग इसलिए बताया कि संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है। दीर्घ स्वर में क्या होता है, ये बराबर, ये जो वर्ड होता है आ और आ एक से होते हैं, ई और ई, ओ और ओ। तो बड़ा हो गया, छोटी छोटी का बड़ी हो गया, छोटा हो बड़ा हो गया। पर संयुक्त स्वर में ऐसा नहीं होता। संयुक्त स्वर में क्या है, संयुक्त स्वर में विजातीय स्वर पीछे लगे रहते हैं। विजाती माने इस जाति के नहीं होते हैं, जो ई जाति है उसमें तो आ प्लस ई ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ। तो ये चार हो गए संयुक्त स्वर। जो दीर्घ स्वर हैं और संयुक्त स्वर में अंतर क्या रहा, माने दीर्घ स्वर में तो ये आ ई एक से रहते हैं और संयुक्त स्वर में ये अलग होते हैं, पीछे वाले स्वर विजातीय होते हैं, मतलब उस इस जाति के नहीं होते हैं। तो आ प्लस ई, आ प्लस ए, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, ए ओ, ये क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्लुत स्वर फिर आया। प्लुत स्वर लॉन्गर, ये माने इन सभी स्वरों से सबसे लंबे होते हैं। जिन स्वर वर्णों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्णों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ओम, जैसे ओम, सुनो, ओम सुनो, ऐसे करते हैं जब हम बोलते हैं तो ये क्या है, इसमें प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके स्वर जो है ये समाप्त हुआ। धन्यवाद। आशा है मन लगा के पढ़ रहे होगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, इससे अच्छा कहीं हमें नहीं मिल रहा है। विद्यार्थियों उस समय समझाने में हमने जब आरंभ किया था तो दोनों समझाए थे। प्लुत स्वर हमने आपके उसमें नोट्स में दे दिए हैं और समझा भी दिया है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।